हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। पहले हम लोग 3 टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ठीक है। तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बौद्ध धर्म। तो जो लोग अभी इस तीनों टॉपिक टॉपिक को नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे ही यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वो वीडियो को देख सकते हैं। तो और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म को। और जो लोग नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों के बीच डेली वीडियो टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जाएगा वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले तो हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था। ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, पहले देखते हैं बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था। बौद्ध धर्म का स्थापना जो है गौतम बुद्ध जी ने किया था। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। गौतम बुद्ध जी। ठीक है। गौतम इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। ज्योतिपुंज। ठीक है। ज्योतिपुंज ज्योतिपुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन आ जाएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन पहले देखते हैं। ऐसे ही हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा देखते रहेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक और अपना तैयारी को एकदम बूस्ट कीजिए। देखिए हम कितना अच्छा तक तैयारी कर चुके हैं, और जो लोग नए हैं इसको एकदम लास्ट तक देखिए, सीखिए इससे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये तीन मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? त्रिरत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? यानी कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध भाषा का प्रचार के लिए जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और बौद्ध जो है गौतम बुद्ध जी जो है अपना उपदेश जो है पाली भाषा में ही दिए हैं। यानी कि गौतम बुद्ध जो बोलेगा, क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध जो है अपना उपदेश दिए हैं। और प्राकृत भाषा में कौन उपदेश दिए हैं? महावीर। महावीर जी जो है, महावीर का उपदेश जो है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में महावीर जी का उपदेश है और पाली भाषा में गौतम बुद्ध का है। इसको याद याद करने का एकदम इजीली ट्रिक है। बुद्ध बुद्ध जो है 2 अक्षर का है बुद्ध, तो पाली भी 2 अक्षर का है, तो याद कर लीजिएगा। और प्राकृत महावीर का एक वजह से याद हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी भी बोला जाता है। ठीक है। सौरसेनी ये मथुरा साइड में प्रसिद्ध था, ये सौरसेनी भाषा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में बताना है कौन सा कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। एकदम सही बोल रहा है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। मतलब ब्राह्मण को लोग नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के लोग जो है ब्राह्मण को अभी भी नहीं मानते हैं। इस बात सही बोल रहा है कि ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को उन लोग चुनौती दी है। मतलब जो ब्राह्मण के द्वारा रीति रिवाज अपनाया गया था, मतलब बताया गया था, उसको वो लोग नहीं मानते थे। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, कुछ शिल्पकारों को भी उसने निम्न माने हैं। ठीक है। इसका सही जवाब 1 2 3 ये सही जवाब हो जाए, तीनों सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है प्रख्यात जो है एक तो चीनी यात्री हेनसांग यहीं पे हेनसांग जो है हेनसांग यहीं पे
अपना मतलब अध्ययन किया था, और बौद्ध बौद्ध के बारे में अपना जो है गहन अध्ययन यहीं पे किया था ह्वेनसांग। और इसको जो है बख्तियार खिलजी जो है नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया था? बख्तियार खिलजी। और ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ध्वस्त कर दिया था। तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ये बताना है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, ठीक है, और जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में अंतर क्या है? यानी कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि कुछ को विहार कहते हैं, ठीक है। इसको बताना है चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। इसमें देखिए देखते हैं, विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास। बिल्कुल गलत बात है। विहार विहार मतलब क्या होता है? आराम करना, जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो विहार बिल्कुल पूजा स्थल नहीं है। चैत्य होता है पूजा स्थल होता है चैत्य। यानी कि देखते हैं तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बिल्कुल सही बोल रहा है। चैत्य चैत्य जो है बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं, जबकि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास स्थान मतलब रहते हैं या करते हैं, चाहे आराम करते हैं, कहीं भी आकर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो उसे हम लोग विहार बोलते हैं। विहार जैसे कि अशोकाराम विहार भी पटना में, वैसे करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। तो बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, इसको देखिएगा ध्यान से, लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम जो है सुधोधन था। पिता का भी नाम मतलब पूछ देगा। पिता का नाम सुधोधन था, ठीक है। सुधोधन था, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और एकदम ध्यान से सुनिए। एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा बताया जाएगा, हर क्वेश्चन पे आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। तो चैनल को बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम लास्ट तक देखिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसमें कौन सा व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, तृष्णा तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या धारणीय मानसिक अवस्था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है मतलब बौद्ध मत में निर्वाण की व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? इसका मतलब क्या है? बुद्ध का दर्शन? बिल्कुल नहीं, बुद्ध का दर्शन नहीं है। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? बौद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश जहाँ दिए थे सारनाथ को, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहाँ सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती जो है जगह जो है, यहाँ पे बुद्ध जो है अपना सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन आप लोग जानते हैं, बोध गया में इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध जी के जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको हुआ था ये ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। 10 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो यानी कि बौद्ध मठों में जो पौरन नामक समारोह आयोजित होता था, किस लिए होता था? संघ परिनायक और धर्मता विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था? बिल्कुल नहीं। वर्षा ऋतु, देखिए यहाँ पे इतना ही कीवर्ड याद रखिए। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है।
पौरन नामक समारोह आयोजित होता था। कब? जब वर्षा ऋतु के दौरान जब मठों में जो भिक्षु आते थे प्रवास करने के लिए, जो उनके द्वारा अपराध किया गया था उनको स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता इसका सही जवाब होता है। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और पहला उपदेश भी राजगीर में ही, पहला बौद्ध संगति राजगीर या राजगिरी, ठीक है, वहीं हुआ था। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? वज्रायन शाखा। वज्रायन शाखा जो है सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली बोलेगा तो वज्रायन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। 14 नंबर देखेंगे, क्या बोल रहा है? बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है। अच्छा, और आत्मा की सत्ता नहीं है। देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। बौद्ध लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, एकदम गलत बोल रहा है। पुनर्जन्म जो है विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और आत्मा की सत्ता नहीं, बिल्कुल आत्मा की सत्ता नहीं, वो लोग आत्मा की सत्ता नहीं थे, मतलब कि आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं मानते थे। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, वो लोग जो कि अनिश्वरवादी थे। बौद्ध लोग जो है अनिश्वरवादी थे, इसलिए आत्मा की परिकल्पना ही नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में। यानी कि सही बोल रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा ए रॉन्ग, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म में भी वो लोग विश्वास करते थे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यानी कि 2 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, राजगिरी जो है, राजगिरी यानी कि राजगीर को भी बोला जाता। ठीक है, राजगिरी। और राजगिरी के जो हुआ था बौद्ध संगति, उस समय शासनकाल किसका था? राजगिरी के समय शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु अजातशत्रु मतलब इसको अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। वैशाली वाला कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। ठीक है, और राजगिरी के समय जो है अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। राजगिरी वाला में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप थे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में सबकामी आ जाएंगे। वैशाली वाले में सबकामी। तीसरा वाला में जो है मोगलीपुत्र तीस और कुंडलवन में 2 लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष से, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ठीक है, इसका बताना है कौन सा बौद्ध और धर्म दोनों में मतलब समानता को बताएगा, कौन सा था। इसका जो है देखेंगे, ताप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, ताप और भोग की अति का परिहार ये गलत है, ये दोनों में समानता नहीं था।
वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, बिल्कुल वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध किए गए, तो दोनों में ये बात था। और प्राणियों के हिंसा के निषेध भी दोनों में था। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम में बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का कौन सा युग है, कब हुआ था, मतलब तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। सही क्रम क्या है इसका, तो पहले दुख आएगा, दुख का फिर जानेंगे हम लोग कारण क्या है। ठीक है, दुख का हम लोग कारण क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग दुख के कारण के बाद दुख का निरोध कैसे किया जाता है और दुख के निरोध का मार्ग क्या है, यानी कि ADBC, ऑप्शन नंबर ए ADBC हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग को देखना है, तो जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होता हुआ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि नहीं ये यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब वीडियो को और फास्ट करें या अच्छा से बताएं, तो वीडियो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। कौन शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में, कहाँ जा रहा है जी, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। मतलब बौद्ध परंपरा के अनुसार बताना है आप लोग का, किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, किसका हो गया था, हरिति, हारिति इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हारिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। मतलब अष्टांग मार्ग जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, अष्टांग मार्ग। ठीक, पहले इतना ध्यान रखिए, अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध का परिकल्पना है। ठीक है, तो और का अंग, किसका अंग है। ठीक है, इसका सही जवाब है धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन का विषय वस्तु का जो है अष्टांग मार्ग अंग है। इसमें बताया गया है इस सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांग मार्ग की परिकल्पना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। और जो है इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, 8 प्रकार का अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन बोल तो जरूर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बोल रहा है, कुशीनगर जो है मल गणराज्य की राजधानी ही थी, सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सही बोल रहा है। अब देखते हैं हम लोग कथन और निष्कर्ष में क्या बात है। दोनों ए और आर सही है, बिल्कुल ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल गलत बात। आर ए की सही व्याख्या कैसे कर सकता है, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, लेकिन इसमें कहाँ राजधानी से कोई बात बोला गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, ये बात बोला गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी कहाँ है, वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पे दूसरा जैन संगति बोले यार, तब वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र पटना में और दूसरा का वल्लभी गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है कहाँ, जहाँ गौतम बुद्ध को, जहाँ क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मंदिर वहीं पर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, देखिए गौतम बुद्ध को जो है 35 वर्ष की अवस्था में, अब बता दे रहे हैं, मतलब देखिए 29 वर्ष की अवस्था में वो तो घर को छोड़ दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो है घर को छोड़ दिए थे। 35 वर्ष की अवस्था में जो है, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें यानी कि 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति उनको, तो यहाँ बोध गया में हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा
वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी याद रखिएगा एक तो, निरंजना नदी। ये भी पूछता है किस नदी किनारे निरंजना, अब इसको मतलब पहले इसका नाम फाल्गु था, अब इसका निरंजना हो गया है फल्गु नदी, यानी कि फल्गु नदी भी देखने को मिलेगा। फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। और पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष था, क्या हो गया जी, पीपल का वृक्ष था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था, ठीक है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन के, बिल्कुल सही बात है, और इसी के कारण से पतन भी हुआ था। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों का सताया, बिल्कुल गलत बात है ये। इसमें बौद्ध धर्म का पतन का कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। गुप्त वंश, ये भी गुप्त वंश से कोई मतलब नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? शून्यता का सिद्धांत जो है नागार्जुन बताया था, गौतम बुद्ध को भी बताया था, ठीक है। अशोकाराम विहार कहाँ है? अशोकाराम विहार पटना में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी। देखिए जो बताने लग रहेगा वहीं पर रुकेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो ठीक है जल्दी जल्दी मतलब बता देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो किसके अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के शिलालेख से पता चलता है, ठीक है। अशोक के शिलालेख से पता चलता है